स्वागत है दोस्तों आपका इस नई वीडियो में। यदि आप अपनी ब्रेन की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ उपायों का पालन करने से आप अपनी मानसिक ताकत को मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को इन 8 चीज़ों को अपनाना चाहिए। नंबर 1, ट्रेन योर ब्रेन। आपको अपनी मानसिक क्षमताओं को विकसित करने और मजबूत करने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। जैसे कि आपने एक नई भाषा का अध्ययन करना शुरू किया है, आपने रोजाना छोटे छोटे सत्रों में उस भाषा में पढ़ाई की, शब्दावली को सीखा और संवादों में प्रैक्टिस की। आपने इसे एक चुनौती के रूप में देखा और नए कौशल सीखकर अपने ब्रेन को ट्रेन किया। इसी तरह आप विभिन्न कौशलों और शैलियों में अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, जैसे कि संवाद कौशल, लॉजिकल सोच, समस्या समाधान और याददाश्त की मजबूती। नंबर 2, टेकिंग एप्रोप्रिएट स्लीप। अगर आप लोग अपने ब्रेन की पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो आपका उचित नींद लेना बहुत आवश्यक है। रात को बिना किसी तनाव या स्ट्रेस के होने से पहले अपने फ़ोन और कंप्यूटर का उपयोग ना करने की आदत बनाने से आपकी नींद अधिक गहरी और आरामदायक हो सकती है। यदि आप अपने बिस्तर पर लेटकर लगातार कुछ वक्त सो नहीं पा रहे हैं तो आपको दिन भर काम करने में मुश्किल हो सकती है और आपकी सोचने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। अच्छी नींद लेने से आपका मन आपको ताजगी से भर देता है और इसे आपके कार्यों को भी सही तरीके से करने में मदद मिलती है। नंबर 3, एम्ब्रेस द चेंज। आपको जीवन में आने वाले बदलाव का स्वागत करना चाहिए। जैसे जैसे समय बदलता है, हमें भी इस समय के साथ साथ बदलना होता है और हमारे जीवन में होने वाले सभी बदलाव को स्वीकार करना होता है, क्योंकि ये सृष्टि का एक नियम है। उदाहरण के लिए सोचिए कि किसी के जीवन में नौकरी से संबंधित परिवर्तन हो रहा है। पहले इस परिवर्तन को व्यक्ति दिल से ग्रहण नहीं करता और चिंतित रहता है, क्योंकि उसके लिए नई स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति परिवर्तन का स्वागत करे तो उसके पास नए अवसरों का द्वार खुल सकता है। उसकी मानसिक स्थिति सकारात्मक हो जाती है और वह नए समायोजन को समझने में सक्षम होता है। इससे उसकी प्रगति की दिशा में सुधार हो सकता है। इस तरह से हमें जीवन में आने वाले परिवर्तनों का खुले मन से स्वागत करना चाहिए और उनका सही तरीके से प्रबंधन करना चाहिए। नंबर 4, एक्सरसाइज मोर। आपको अपने दैनिक जीवन में और अधिक शारीरिक गतिविधियों को शामिल करने की आवश्यकता है। ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने, मानसिक तनाव को कम करने और मानसिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए आप रोजाना कुछ मिनटों के लिए सैर कर सकते हैं। यदि आपके पास समय की कमी हो तो आप घर पर योग अभ्यास कर सकते हैं। आप कसरत के रूप में डांस, स्विमिंग, साइकिलिंग या किसी भी खेल को चुन सकते हैं। समय समय पर कसरत करने से आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, आपके मानसिक तनाव में कमी होती है और आपके मानसिक तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। नंबर 5, रिपीट टू लर्न एनीथिंग। कुछ भी सीखने के लिए दोहराना एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, जिसका मतलब है कि आप किसी भी विषय को सीखने के लिए उसे बार बार पढ़ना या सुनना, यह आपके मस्तिष्क को उस जानकारी को स्थायी रूप से स्मरण करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए सोचिए कि आपको एक नया शब्द सीखना है, जैसे कि विचारशीलता। पहली बार जब आप इसे सुनते हैं, आपको शब्द का अर्थ और उपयोग समझने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप इसे बार बार सुनते रहते हैं तो यह आपके मस्तिष्क में बेहतर तरीके से स्थायी रूप से समझ में आएगा। आप इसे रोजाना कुछ दिन तक सुनते रहें और धीरे धीरे ये आपकी शब्दावली में शामिल हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी नए विषय को सीखते समय उसे दोहराने के अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं और ज्ञान को स्थायी रूप से अपने मस्तिष्क में समझ सकते हैं। नंबर 6, इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब होता है कि आप एक ही समय में केवल एक कार्य को करें, बजाय विभिन्न कार्यों को एक साथ करने के। ये आपके मानसिक स्थिति को स्थिर और उत्कृष्ट बनाने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए सोचें कि आप एक निर्माता हैं जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। आपके पास कई कार्य हो सकते हैं, जैसे कि डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग आदि। सही से कंसंट्रेट करने के लिए आप अपने डिजाइनिंग का काम पूरा कर सकते हैं, फिर कोडिंग पर ध्यान दे सकते हैं और इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इससे आपका काम तेजी से और सही तरीके से हो सकता है और आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। इसीलिए विभिन्न कार्यों को एक साथ न करके एकाग्रता से सहयोग करने का प्रयास करें, ताकि आपका काम प्रभावी और उत्कृष्ट हो सके। नंबर 7, स्वस्थ आहार। एक ऐसा आहार होता है जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित रूप से
बनाए रखने में मदद करता है। ये विभिन्न पोषक तत्वों, विटामिनों, मिनरल्स और प्रोटीन का संयोजन करने में मदद करता है ताकि आपके शरीर की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सके। जैसे कि फल सब्जियां खाना। अनेक प्रकार के फल और सब्जियां खाने से आपको विटामिन, मिनरल्स और फाइबर मिलता है। उदाहरण के लिए सेब, नारंगी, पालक, गोभी आदि। और इसके साथ हम लोगों को और भी बहुत सारी चीजें खानी चाहिए जिससे स्वास्थ्य को लाभ होता है, जैसे कि अखरोट, बादाम, पूरे अनाज और धान्य प्रोटीन, ब्राउन चावल, ओट्स, दूध, पनीर, दही, मूंग दाल आदि। और हमेशा ही नियमित मात्रा में खाने चाहिए और तला हुआ खाना कम से कम खाना चाहिए। नंबर 8, खुद को एक उद्देश्य दें। इसका मतलब है कि आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य या उद्देश्य होना चाहिए जिसके लिए आप प्रतिबद्ध रहें और काम करें। यह आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको निरंतर प्रेरित रखता है और आपकी मानसिक ताकत को बढ़ाता है। उदाहरण के रूप में सोचिए कि आपका उद्देश्य है कि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि आपको शिक्षा क्षेत्र में पढ़ाई करनी होगी, उच्चतम स्तर की शिक्षा प्राप्त करनी होगी और अध्यापन कौशल में सुधार करना होगा। ये उद्देश्य आपको हर दिन प्रेरित रखेगा और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करने की संजीव प्रेरणा प्रदान करेगा। इस तरह खुद को एक उद्देश्य देने से आपका जीवन एक दिशा में महत्वपूर्ण बनता है और आपको अपने संपादकों के साथ एक स्थायी और प्रेरणादायक मार्ग पर ले जाता है। सो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो में समझाए गए सभी उपायों को अपनाते हैं तो आप अपने ब्रेन की पावर को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।